गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम कृष्णा जय गुरुदेव नाम कृष्णा जय गुरुदेव नाम कृष्णा सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे
करे उजारे, अगम पुरुष करतार, तुम्हें खोला ओ करना। अगम पुरुष करतार, तुम्हें खोला ओ करना। नील नील तपी बान उतारे, नील नील तपी बान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता, तुम्हें खोला ओ करना। अनामी पुरुष करता, तुम्हें खोला ओ करना। तुम्हें खोला ओ करना। तुम्हें खोला ओ करना। सत्य गुरु सत्य नाम, तुम्हें खोला ओ करना। तुम्हें खोला ओ करना। नर नारी बच्चे और बच्चियों, ये छोटी महिमा नहीं है, ये अकथनीय महिमा है। महापुरुषों ने सत्पुरुष के जो गुणगान गाए हैं और आगे भी गाएंगे, ये बहुत छोटा है। जो वर्णन किया है कोटान को सूर्यों का और चांद का प्रकाश एक एक रोम में, ये तो ना के बराबर। ये जो इशारा किया है, ये ना के बराबर संकेत है। इससे कहीं यानी अनगिनत ज्यादा ये सत्पुरुष का प्रकाश है। ये सतलोक की रचना है, सत्पुरुष उसके मालिक है। यही से जितने भी मंडल बने सब इन्होंने ही बनाए। जितने भी लोग लोकांतर, इन्हें साधक गिन नहीं सकता, देख सकता है, देख तो सकता है लेकिन गिन नहीं सकता। इतने मंडल, इतने लोग जो उन्होंने अनंतों अनंतों लोग एक एक स्थान पर बनाए, सब सत्पुरुष।
सतलोक से रचना की और उनकी आवाज धत्कार, जैसे उनकी आवाज में से समुद्र निकल रहा। तो ये सब समुद्र जो है, पृथ्वी को भी समुद्र कर दिया जाए तब भी कुछ नहीं। इतनी बड़ी आवाज उनमें से निकली और सतलोक के नीचे उन्होंने पूरी रचना के मंडल, जो मंडल कहते हैं लोग, बना के सब पहले से ही तैयार कर दिया। ये जो पार्टीशन हो गए तो बाद में होगा, अभी उन्होंने कोई नहीं पार्टीशन किया था। पार्टीशन जब होगा जब इनको भेजा जाएगा। पहले तो उन्होंने यहां से लेकर के उन्हीं का बनाया और ऊपर में जो स्वर्ग वैकुंठ मंडल, स्वर्ग वैकुंठ की रचना नहीं की, मंडल बना दिया, जैसे आकाश बना दिया उसने। ये उसी आवाज का और नीचे से ऊपर तक सब उसी आवाज पर तनाव है, सब उसी पर सब खिंचे हुए, इसलिए ऐसा मालूम होता है। तो ऐसा कहो कि कोई जगह उन्होंने कोई पार्टीशन खंड नहीं बनाया था। जब ये भेजेंगे वहां से अपने 16 पुत्रों को तब खंड बन जाएगा। तो जब उन्होंने नीचे उतारा तो उतारने वाली आवाज अलग है। वो आवाज तो मंडल बनाने वाली थी, उसने तो मंडल बना दिया और ये आवाज इनको भेजेगी। और इनको जब भेजा तो उन्होंने स्थान बनाया। तो पहला स्थान भंवर, उस पर सोहम पुरुष को बैठा दिया सतपुरुष। नीचे स्थान 10वां, उस पर पार ब्रह्म को बैठा दिया। उसके नीचे स्थान ब्रह्म का त्रिकुटी में ला करके बैठा दिया। नीचे स्थान है सैदल कमल, इस पर ईश्वर निरंजन भगवान खुदा और गाढ़ बैठे हुए। और 12 है उनके अलग, वो 12, ये तो 4 हो गए और 12 हो गए, 16 पुत्र उनके बड़े बड़े मंडल उन्होंने बना दिए। तो जब इन्होंने स्थान निहित कर दिया, उसमें बैठा दिया तो खंड बन जाएगा। वो खंड बनेगा, फिर पार्टीशन हो जाएगा। बस ये तो रचना उन्होंने यानी बहुत विद्वत सत्पुरुष ने की, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए वर्णन करने के लिए। तो जो कुछ भी वर्णन किया जाएगा सब इशारा, वहां की यहाँ कोई चीज है नहीं। और छाया भी अगर कही जाए तो छाया का भी हिसाब नहीं बैठता, खाली एक इशारा कर दिया जाता है, बाकी जो वहां है वो यहाँ कुछ नहीं। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो उसके लिए चिन्ह आधार लिए रखा है। साधक के लिए कहा कि जब तुम चलोगे तो ये सब देखते चलोगे और ज्ञान हासिल। तीसरी आंख, फिर जब इन्होंने अपनी पूर्ण तपस्या कर ली, सबने एक लक्ष्य उसका ध्यान करते रहे, कभी टूटा नहीं। तो सतपुरुष ने सबसे खुश हो गया। तो बात असली ही है, रचना तो सतपुरुष ने सतलोक से, और वो यहाँ आते नहीं हो, तुम नहाए नहाए के तो और वो मतलब यह है कि सागर है,
तो जब खुश हो गए इनकी तपस्या से, इनके ध्यान से, इन्होंने खूब सेवा की, लेकिन स्थान नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका हुक्म था कि जिस स्थान पे बैठा दिया वही रहो, वही रहे, जा नहीं सकते। ऐसा उन्होंने अपना रखा कि स्थान नहीं छोड़ते, वही बैठ करके तब सब करते रहे खुद। फिर उन्होंने जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो हमारा यानी हम सब जीवों का जितने भी चराचर में जितनी सूरतें शरीरों में है, ये सब वहीं से फिर वो नाम से फिर उतारी, वो दूसरा नाम है। इनको भेजने की आवाज अलग, रचना करने की आवाज अलग, और सुरतों को फिर यहाँ बाद में उतारने की आवाज अलग, उससे उतारा। और सब मंडलों में जब खुश हो गए तो सब में थोड़ा थोड़ा भंडार, जितना जो मंडल बड़ा था, जितना लोग बड़ा था, उसमें उतना ही बड़ा भंडार। तो उसके लिए समुद्र है, उसमें से इतना पानी ले लो, नहर ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा समुद्र ले लीजिए आप, तो इसमें कोई फर्क नहीं, वहां से एक बूंद निकली, वो तो सागर है ना, सब मंडलों का सागर, सब लोगों का, अनंतों लोगों का सागर। अब उस सत्पुरुष ने इन सबको मसाला दे दिया। पहले तो सब उसी में था, तो मसाले को सबको निकाल दिया। कुछ मसाला इन्होंने मंडल के साथ में उतार दिया, कुछ मसाला इन्होंने इनके साथ उतार दिया, और बचा खुचा मसाला जब सुरतों को उतारा तो उसके साथ में उतार दिया। तो ये मसाला, और वो थे बिल्कुल निर्मल स्वच्छ, उसमें कोई गंदगी नहीं, किसी तरह की नाव गंदगी होगी, ये गंदगी वहां कभी जाएगी नहीं, अब नहीं जाएगी। ऐसी रचना का विस्तार किया। तो सतलोक से जितनी भी नीचे रचना है, ये खाली महापुरुष को छोड़ करके और उनको सोहम पुरुष को, महाकाल को छोड़ करके, और जितने 12 और हैं वो तो उसमें घेरे में नहीं आते, और ये सब घेरे में आ गए। इनका सबका मंडल और ये सब यानी नाश हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, कोई चीज नहीं रहेगी। न यहाँ कुछ रहेगा, मोटी बात समझ लो, जल पृथ्वी अग्नि वायु कुछ नहीं। इसके बाद ऊपर में स्वर्ग में कुंड, वो भी नहीं रहेगा। फिर आद्या मां शक्ति का लोग, वो भी नहीं रहेगा। उसके ऊपर में निरंजन भगवान विराजमान है, 3 लोग के मालिक, वो भी समझना। ऊपर में माया है, उसका सिमटा, ऊपर ब्रह्म बैठे हुए, उसका सिमटा, उसके ऊपर प्रकृति है, उसका सिमटा, और पार ब्रह्म है, उनका भी सिमटा। और सब लोग इस तरह से सिमटते जैसे चटाई बटोर करके रखी, ऐसे लपेट चटाई को, ऐसे सिमटा हो जाता। इसको कहते हैं क्यामत। अपने हिंदुओं के शब्दों में महाप्रलय। कोई नहीं बैठा, सबको समेट समाट करके ना, और कोई शरीर नहीं रहेगा, सबको ले जाएगा। और महाशून्य के नाके में, नाके पर, भंवर गुफा के नाके पर, और लपेट लपाट करके बस वहां सब जाते हैं। अब कब फिर रचना होगी वो किसी को मालूम नहीं। हालांकि वो जो संत आते हैं उनको तो पता है, और वहां सत्पुरुष को तो ये अधिकार महाकाल पुरुष दे रहा। सबका सिमटा हुआ और उसका सिमटाव नहीं, और 12 को बच गए, 13 बच गए सिमटाव के, और बाकी सब सिमट गए। ये राज, ये राज सिर्फ संत ही जानते हैं, और किसी को इसमें वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो सब कुछ राज उनको मालूम है। ये तो कलयुग में उसने दया कृपा की, संतों को भेजा तो ये पता चला, तब ये भेद खुला। इसके पहले तो कोई भेद नहीं। इसलिए तो जीव मतलब मानने को
तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो है किताबों में नहीं है, इसलिए मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब तो इतने प्रमाण इसके आगे के, यहाँ तक तो ये किताबें, यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये मृतलोक है, ये स्वर्गलोक है, ये वैकुंठ है, ये मतलब है कि शक्ति का धाम है, ये ईश्वर का धाम है, ये माया का धाम, ये ब्रह्म का धाम, ये और इसके आगे चलो आगे भी। तो इसको भी कहते हैं, भी है, इनकार थोड़ी करते हैं, वो तो देखते हैं। इस तरह से ये सब रचना सतलोक से सतलोक, इसके मालिक अलग पुरुष नहीं है, क्योंकि वो तो उनका देश तो इससे भी बड़ा, सतलोक से बड़ा अलग लोक, लेकिन उनकी रचना नहीं। और अलग लोक से बड़ा अगम लोक, अगर इस हिसाब से कहा जाए तो कुछ नहीं। और फिर उसके बाद अनामी धाम, वो तो मतलब है कि सबका है, लेकिन वो मालिक ने ये तीनों लोग एक रस और अपना रूप स्थापित कर दिया। रचना सब, विस्तार सब, सुरतें सब सतलोक से, और जो सुरतें सतलोक में पहुंच जाएगी वो ऊपर में जाएगी, वो अलग लोक में भी जाएगी, पूरा भ्रमण करेंगी, सब देखेंगे, और अगम लोक में भी जाएगी सब, और अनादि धाम में हो सकता है। हमारी उसी रामायण में लिखा है कि एक आदि है, अनामा कोई नहीं था, आगे सच्चानंद प्रभु एक ही था, सबने कहा है। ये नहीं कि मतलब है कि एक ही ने कह दिया, जितने महात्मा है सबने, क्योंकि पहले एक ही था। अब ये किसी को मालूम नहीं। अब तुम यहाँ नीचे ही की चढ़ाई नहीं करते तो ऊपर का क्या करोगे? अरे यहाँ तक पहुंचो तो कहता है कि चलो यहाँ तक पहुंचो, फिर आगे चलना, लेकिन ये इरादा रखो कि मुझे वहां जाना, अपने घर में इरादा यहाँ से बांधो। और शहर सब देखो, दिल्ली भी देखो, और लाहौर भी देखो, और ये भी देखो, और अमेरिका भी देख लो, ये सब देख लो, और चलना होगा। इसी तरह से सब लोग देखो, लेकिन घर तुम्हारा वहां चलना। तो यहां से इरादा करो कि मुझे वहां जाना, तो फिर क्या है? जब आप इरादा आप पक्का करोगे और आशा रखोगे तो वही चाल बन जाएगी। तो महापुरुष चलेंगे, भाई देखो हमने कहा था कि यहाँ नहीं है तुम्हारा, आगे चलो, इसमें मत फंसो, ये चीजें तुम्हारी नहीं है, सुंदर बहुत है, इतनी सुंदर है कि आप छोड़ना नहीं चाहते। जो भी चीज, जो भी रचना मिलती है देखने को, वो साधक नहीं छोड़ना चाहते, इसी को देखता रहो, यही रहो। इतना उसमें रस, इतना आनंद है, इतनी सुंदरता है, इतनी कारीगरियां है कि उसी को देखता रहता है। और वो अपने को ये समझता है कि मैं तृप्त हो गया, लेकिन वो तृप्त नहीं हो गया, अभी आगे चलो, तो आगे ले जाते हैं उसको। तो यहाँ भी मिलेंगे, उधर भी मिलेंगे, क्योंकि जो ले जाने वाला वो इधर भी मिलता है, उधर भी मिलता है। अगर उधर नहीं मिलेगा तो ले कौन जाएगा? उधर तो खुले हुए मैदान है, यानी अंधेरा तो है नहीं कि अंधेरे की कोई बात नहीं, वो तो बताते जाते हैं, देख वो देख, वो सामने वो खिड़की है, उसको देख, ये मत देख, वो देखता हूँ। तो खिड़की इससे भी सुंदर है, जो दरवाजा लगा हुआ है सबसे ज्यादा सुंदर, जो लोगों का जितना भी रचना का विस्तार है, खूबसूरती का, सुंदर का, उससे ज्यादा सुंदर वो खिड़की है। तो कहते हैं देख, वो खिड़की दिखाई दे, उसको देख, उसी में निशान मार, तो बहुत सुंदर, अति सुंदर, क्योंकि जो रोशनी है प्रकाश से उसमें दिखाई देती। अब जैसे आदमी बैठे, रोशनी है तो सब दिखाई देगा, और अंधेरा हो जाए तो नहीं दिखाई देगा, और अंधेरा तो वहां है नहीं, इसलिए वहां कोई चीज छिप नहीं सकती, छिपेगी नहीं। तो ये राज संतों ने अभी 700 वर्ष के अंदर, इसी 700 वर्ष के अंदर ही उनको भेजा गया, पहले नहीं। पहले संत से जो संत थे, पहले जब सूरतें उतारी गई तो गोपनीय संत थे, वो तो गोपनीय अब भी है,
लेकिन उनको कोई पहचान नहीं सकता, जरा सा इतना ही पहचान सकता है कि बहुत सीधे हैं, और इसके अलावा उनमें क्या है क्या नहीं कुछ नहीं जान सकता। और रोज दरबार में हाजिरी देते हैं, रोज यहाँ से जाएंगे चढ़ करके और वहाँ हाजिरी देंगे। दरवाजा तो इधर है, यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, तो उनका तो दरवाजा खुला हुआ है, रोज आते हैं, रोज आते हैं। उनके लिए किसी भी मंडल में कोई रोक टोक नहीं है। वो तो अब भी है, पहले भी थे, अब भी, और आगे भी रहेंगे। उनको कोई नहीं जानता, उनको कहते हैं गुप्त संत, और जो प्रकट में आते हैं वो रास्ता बताएंगे। उनको बताने का अधिकार नहीं, अधिकार उनके पास तब है, लेकिन सतपुरुष ने जब भेजा था ये अधिकार देता था कि तुम वहां रहोगे और हमारे पास रोज हाजिरी दो, लेकिन किसी को बताना नहीं। तो उस हुक्म का, आदेश का पूरा पालन, अधिकार पूरा हो, उसमें कोई कमी किसी तरह नहीं, कुछ भी चाहे कर सकते, भेद नहीं बताए, चुपचाप कुछ भी करें, लेकिन बताएंगे नहीं वैसे। और जो संत आए प्रकट में वो बताते, उनको गुप्त रहने का आदेश नहीं कि जीवों को जगाओ चिताओ ले आओ, ये है। तो आपकी ये बात तो कभी समझ में नहीं, कभी सुनी नहीं, क्योंकि किताबें आप सुनते रहे तो उसमें ये कुछ है नहीं। ये तो महात्माओं का देखा हुआ, जैसे वो देखी हुई किताबें बनी, ऐसे इनकी देखी हुई भी किताबें, तो ये सबको देखते हैं, जो किताबों में लिखा उसको भी देखते हैं और वहाँ भी पहुँचा देते हैं, उसका भी दर्शन कराते हैं, और जो किताबों में नहीं वहाँ ले जाते हैं उसका भी दर्शन कराते हैं, और जो किताबों के और उसके जो पढ़े उसके बाद भी ले जाएंगे। तो उनका तो देखा हुआ, अब देखी हुई चीज लिखी जाती है। तो कहने का ये है कि ये तो यहाँ कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर मिट्टी को, सही बात तो इकट्ठा करें तो मिट्टी से काम ले लेते, नहीं मिट्टी है उसको इकट्ठा कर रहे हो, कह रहे हो ये मिट्टी है, ये बहुमूल्य मिट्टी है, और ये कम कीमत की मिट्टी है, ज्यादा कीमत की, ये बात। तो आपने किसी को ज्यादा कीमत मान लिया, किसी को कम मान लिया, मिट्टी तो मिट्टी है। मिट्टी चाहे काली हो और चाहे पीली हो, चाहे सफेद मिट्टी हो, कुछ हो, चाहे बालू का रूप हो, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है। लेकिन एक मिट्टी महंगी और एक सस्ती, ये इसका भाव बना लिया, उसके साथ बंध गया। अब ये कच्चा भाव है, यानी क्षणिक भाव है, लेकिन उस क्षणिक भाव के साथ कच्चे के साथ बन गया, अपनी सब शक्ति को उसमें बांध दिया। तो सूरज के पास जो शक्ति थी वो बिखेर दिया। अब सूरज दोनों आंखों के पीछे बैठी, अब समेट नहीं पाती, अपने आप नहीं, अपनी चीज अपने आप नहीं समेट पाई, क्यों? इसका प्रकाश फैल गया, और जगह 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 जहाँ जहाँ जन्म लिया, जिससे प्रेम मोहब्बत किए, बच्चे किए, जिस 84 में नरकों में गए, सब जगह फैल गया। अब इसके बाद सिमटाव की कोई शक्ति रही नहीं, इसलिए अपने आप ये कुछ नहीं कर सकते। जब महात्मा मिलेंगे तो उसको कहेंगे एक काम कर कि मन और बुद्धि चित्त को थोड़ा साथ ले ले, थोड़ा साथ कर, तो तेरी शक्ति का जो बिक्री हुई है सब जगह से और सिमटाव हो जाए, और तू एक से प्रेम कर ले, जो उधर जाता आता उससे प्रेम कर ले। तो वो कहेगा कि भाई अच्छा, बाहर से प्रेम हो गया शरीर से, तो अंदर धसा देगा, तो ये भी छूट गया। तो उस सत्य से प्रेम उसका हो जाएगा, क्योंकि सूरत भी सत्य है और शब्द भी, नाम भी सत्य है, उस सत्य से प्रेम हो जाएगा। और नाम में प्रकाश है, शब्द भी है उसके अंदर, प्रकाश भी है, आनंद भी है उसमें, अमृत भी है, सब कुछ उसके अंदर है। तो उसमें जब प्यार हो जाएगा तो सिमटा हो जाएगा। यानी जब सिमटाव होता है सूरत का, और सिमट के आती है इसी जगह, और ये सब साफ हो जाता है। ये हृदय, ये दिल है, ये रूह का, सूरत का ये हृदय, जब ये साफ होता है तो ये ऐसा चमकता है कि ये सूरज उसके सामने रोशनी नहीं कर सकता। सूरत के प्रकाश के सामने जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, जब ये साफ हो जाती है तो इसकी रोशनी लज्जित है, धीमी है, मंद है, और सूरज की रोशनी तेज है।
ये होता है। अब ये इतना बदलाव है हमारा, हम जहाँ जल में जहाँ गए, जहाँ जन्म लिया, जहाँ मरे, किससे हमने क्या है, किससे क्या, तरह तरह के मतलब ये है कि संबंध किए तो सब जगह प्रकाश में वहाँ उलझा हुआ, और तभी तो आप खिंच जाते हो, तभी आपका जरा जो बातें आपको याद नहीं वो सब याद आ जाती। वहाँ चले गए, वहाँ चला गया मन, वहाँ चला गया, वो जरा भाग गया मन, तो ये जैसे शरीर जड़ है, लेकिन अब सूरज चेतन उसके साथ चेतन हो रहा, चलता फिरता बोलता, इसी को समझ लीजिए। ऐसे ही मन है, ऐसे ही बुद्धि है, ऐसे ही चित्त है, ऐसे है। अरे चेतन के साथ वो चेतन हो रहा, वैसे जड़ तत्व, वैसे तत्व है वो सूरज। चेतन नहीं, उसमें आँख नहीं है, उसमें कान नहीं है, उसमें नाक नहीं। ये तो आँख और कान तो सूरज में है, जो सतलोक से उतार के लाई गई। असल में ये भेद किसी को मालूम नहीं, और आपने कभी इस तरह से मत कभी सत्संग कभी सुना नहीं, कभी 15 मिनट में आए, कभी आधा घंटा, और फिर उसके बाद में फिर आपको कभी मिला नहीं। ये तो सत्संग थोड़ा सुनने का था, तभी सुलझाव होगा। आप मामूली नहीं फंसे, काल भगवान ने इतना आपको कर्मों में जकड़ करके फंसा लिया और ऐसी जंजीरें लगा दी कि अपने आप तोड़ ही नहीं सकते और उससे खुल नहीं सकते, बंद गए। तो जंजीरें फांसी लगा दी, अब जीव छटपटाता है लेकिन छूट नहीं सकता। अब वो महात्मा आते तभी ये बेड़ियों को काटेंगे। और आप क्या, एक सोना पैदा किया, बहुत अच्छा है, एक बेड़ी डाल दी उसको सोने की, और एक डाल दी उसको मतलब लोहे की, तो आप लोहे की बेड़ी की तो कोई बात ही नहीं करते, सोने की लोहे की बेड़ी की बात करते हो। लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुम चल सकते हो और हाथ से कोई काम कर सकते हो, कहे भाई मेरा हाथ भी बंधा है, मेरे पैर भी बंधे, ना मैं काम कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। तो दोनों बेड़ियां बंधन है, शुभ कर्म भी बंधन है, अशुभ कर्म भी बंधन। एक लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी, दोनों ने जकड़ लिया, अब इससे खुल नहीं सकते। अब बात बाहर तक, जब इसके पर्दे को सुबह अशुभ को उड़ा दें, घाट पर बैठ के खुल जाए, तभी खुलेगा। ये तो ऐसा जकड़ के उसको बांध करके रखा है कि अपने आप नहीं कर सकता। इसी का हाल है। और उनका लक्ष्यहार, इतने मतलब है लक्ष्य रोज का हार होता है, इसी का तो होता है कि इसको दिया 100 की पूंजी दी, इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी, इसकी खत्म हुई, चलो चलो चलो, और उसको फिर ला के डाला, इसको खत्म, उसको लाया, इसको। ये उनका कारखाना बराबर, यानी अंदर किस तरह से ताना बाना ऐसे सुनते आ रही, जा रही, आ रही। इस सैकड़ों धाराओं पर ये इतनी बारीक धाराएं, इतनी बारीक किरणें उन्हीं पर सोते आती और जाती, आती जा खचा खच, वो दृश्य देखने का अनोखा। तो ये बेड़ियां जब कटेंगी, जब वहां उनके बगैर बेड़ी नहीं, ये पाप उनकी बेड़ी ही नहीं कर सकती। इसके लिए और महापुरुषों की तलाश हो, आपने कभी की नहीं, इच्छा की नहीं। अब तो अब आपने महापुरुषों के बारे में ये सुनना शुरू किया है, पहले तो महापुरुषों के बारे में जानते हैं। महापुरुष तो आप जानते हैं, तो कोई दाढ़ी होगी, कोई बाल होंगे, कोई गेरू कपड़े होंगे, कोई सफेद होंगे, और कोई पढ़े लिखे होंगे, कोई अंग्रेजी बोलता होगा, कोई फारसी, कोई उर्दू बोलता होगा, कोई कुछ। भाई यही बात समझा, ये महापुरुष पढ़ना लिखना ये कोई कपड़ा भेद दूसरा महापुरुष। जो सूरत यहाँ से आजाद हो गई और सतलोक में गई, उसको महापुरुष, उन्हीं का नाम संत। और जो वहां नहीं पहुंचा वो कोई भी संत नहीं, एक भी, किसी वेशभूषा में रहो कोई संत, और जो पहुंच गया वही संत है। तो असल में ऐसी महिमा तो आपने कभी जानी नहीं। तो गुरु महाराज से भटकते भटकते हम भी इच्छा तो बहुत थी कि भाई कोई महात्मा मिल जाए, ये खोज रहे थे, तलाश कर रहे, खोजते 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 ढूंढते और ढूंढते ढूंढते पूछते सुराग लग गया। तो सुराग लग गया और उन्होंने कहा कि भाई देर क्यों करते, कह लगे मैं परसों नरसों जाऊंगा। मैंने कहा भाई वो तो बात तुम छोड़ो, ऐसी दया मेरे ऊपर करो, भी ले छोड़ो। तो फिर पता नहीं उनका मन कैसे घूम गया कि अच्छा चलो तो अभी चले, परसों नहीं अभी चलते, ले गए वहां। अच्छा, उनको कश्मीर की यात्रा में एक नदी के किनारे हमने देखा, ऐसे बैठे हुए थे, जब पहुंचा
कोई रास्ता तो मिलता नहीं है, कोई भी किसी तरह से तो जल रहा तो उसके तो ऐसा दिन में आया कि मर जाओ। तो बस उसी समय पर थोड़ा सा एक झटका लगा तंद्रा का, ऐसे जैसे कि बुद्धि सो गई हो। तो उसी में सामने एक खड़े हुए आकर के कह लगे तुमको घबराना नहीं है, हम तुमको बुला लेंगे। घबराए, बड़ी सुंदर शक्ल थी, बड़ा सुंदर रूप था, बड़ा मनमोहन था। और हमने देखा उनको देख करके तो हमारा तो विचार ही बदल गया। तो ये सोचने लगे ये कहाँ मिलेंगे। बस ये पूछते रहे तो एक पंजाब में त्रिकालदर्शी मिले, सादे कपड़ों में गिरफ्तार में त्रिकाल। कह लगे हम तीनों काल की बात बताते हैं। हमको बड़ी श्रद्धा हो गई कि मैं बताया, फिर घर ले गए, वहां बताया उन्होंने, सब बताया तो हमको और भी श्रद्धा हुई। तो उन्होंने कहा देखो एक बात कि जिस चीज की तुम खोज कर रहे हो वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। जो चीज खोज रहे हो लेकिन इतना हम बता देंगे कि 6 महीने में मिल जाएगी। जो चीज खोज रहे हो 6 महीने में मिलेगी। तो उनकी बात हमने ध्यान में रखी और वो जो दर्शन दे गए तो बराबर याद रहा। तो खोजते रहे इसी मथुरा में आए तो एक प्रेमी ने कहा कि अरे महापुरुष तो वहां रहते हैं जो रोज आते जाते ये होना। अरे तो उनको भाई किसी तरह दर्शन करा वो कह रहे परसों चलेगा। मैं परसों तो देर हो जाएगी। अरे अभी चले चलो इसी समय तो तैयार हो जाएगा। और गुरु महाराज तो जब हमने उनको देखा तो वो शकल याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि बुला तो लिया, चरणों में सिर रखा तो बोले कि बुला तो लिया, बुला दिया। अब वो शकल तो याद आ गई कि यही थे वहां मिले थे। जिन्होंने कहा था कि घबराना नहीं, बुला दिया, तो यही शकल है। तो अब किसी न किसी तरह से मिल जाता, कोई किसी को कोई बहाना, कोई किसी को कोई बहाना। अब उसने कहा कि 6 महीने में मिल जाएंगे, ये भी एक बहाना। फिर वहां से खोजते आए, फिर भी मिल गया कि ये चलो हम मिला दे। इतना ही कहा कि रोज मिलते जुलते मालिक के पास जाते, तो चलो। तो फिर वो शकल तो याद थी, वो भूली नहीं, ऐसी शकल थी। तो बस जब वो देखा उनको कहीं तो कहने का ये कहीं ना कहीं जब खोज होती है कि भाई कोई मिल जाए, अपने को क्या मालूम है किसको खोज रहे तो किस क्या है उसके पास, वो क्या देगा। लेकिन खोज जो है संस्कार अंदर जोड़ करते हैं कि भाई खोजो ढूंढो कोई मिल जाएगा। और बहुत से लोग कहेंगे तो हमारे चेले बन जाओ, आप बना लो, हमको तो आगे नहीं चेले बनेंगे, अपने को पता नहीं है। चले गए हमने क्या रुके होके गए नहीं, हमको पता नहीं क्या बात है अंदर से, तो हमारा मन नहीं बैठता। ऐसा हम तो कुछ खोज रहे हैं तो उसकी तलाश में इसमें नहीं फंसे। तो मिल गया करके उन्होंने कहा इतना मोटा था, क्या बात तंदुरुस्त था। और फिर उसके बाद तो ये सब बैठे हुए देखते हैं कैसा हो गया, महीनों में शरीर गल गया। आदमी की शक्ल पहचान मिल गया कि बाबा जी वही आए थे, वही है, कुछ और है। तो स्वामी जी महाराज ने लोगों से कहा अरे भाई तुम किसी को क्या जानते हो कि कौन क्या है, कौन जीवता है, किस पर दया होती है। कहने का मतलब यह है कि अपने को क्या ज्ञान है, कुछ नहीं ज्ञान। अब जो कुछ है कृपा करे, दया करे, वो हो सकता है, बाकी कुछ जीव क्या कर सकता, जीव क्या करेगा, वो तो बेबस है, कर्मों के जाल में फंसा है, लाचार है। अब उसके पास तो कोई औषधि है नहीं है कि वो निकल के चला है। भाई तो ये है कि पाप पूर्ण कर लो अपना बैठो। अब ये तो साधन ऊपर जाने का है, ये रास्ता ही ऊपर जाने का है और सुलभ है, इसमें कुछ नहीं, कोई परेशानी, कोई योग तो है नहीं कि भाई प्राणायाम योग है, तकलीफ होगी, कुछ नहीं। अपने साधारण भोजन करो और प्रमत करिए कि इधर से ख्याल धीरे धीरे हटा करके। और नाम का कलयुग में प्रभाव, नाम बड़ा सुलभ है, नाम डोरी को पकड़ना। अब नाम डोरी जो लोगों के अंदर आने लगे आवाज सुनाई देता है, लोग कहते हैं घंटा सुन सुनाई दे रहा, तो घंटा सुन सुनो नहीं, उसमें लय हो जाओ, सुनते 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 उसी में लय हो जाओ, फट से खींच ले, देर क्या लगे, तो सुनते रहो। सुनना अलग है, तुम सुन रहे हो बज रहा, लेकिन जब उस पर ले आओगे तो खिंचाई हो जाएगी,
खिंचाई हो जाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसे ही खींचेगा तो तुम डर जाओगे, तो उसमें लय हो जाओ, सुनते 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 इधर का ख्याल रख जाए, इतने में खींच ले। अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, फिर कोई कहता है उसमें प्रकाश आता है, तो सब है, लेकिन तुमको जो बताया गया वो करो तो सब कुछ है। इसी तरह से सब कुछ होने लगता है, करने से सब कुछ होता है। कार्य के निमित्त मत करो, सच्चे दरवाजे पर बैठ करके तो जल्दी होने लगे, और वो भी नहीं करते हो तो क्या आदत तो पड़नी चाहिए ना, क्योंकि कभी तो बैठे नहीं। अच्छा, कोई आदमी बाहर बैठा, दूसरा देखता है ऐसे कर, ऐसे ये क्या कर रहा, कपड़ा ओढ़ करके बैठा हुआ। अगर आपने कह दिया भजन कर रहे तो कहना तुम बेवकूफ आदमी, तुमने दुनिया में ऐसा कभी देखा भजन करते हुए किसी को? अरे ऐसे कहीं भजन किया जाता है? अब वो ये इसीलिए तो कहते हैं कपड़ा डालिए करो, वो देखेगा कान बंद है, इधर आँख बंद है और भजन कर रहा है। ये कौन सा भजन? ये भजन है? और तब लोग जानते ही नहीं भजन किसको कहते हैं। अब किसी को मालूम ही नहीं कि भजन नाम किसका है, बस ये कंजड़े भजन, ये कोई भजन अंदर में 24 घंटे में बज रहा है, और घनघोर आरती और कीर्तन हो रहा हो तो सुनते नहीं हो, और इसमें लगे पड़े, असल में समझते नहीं है ना कोई भी, इसलिए ऐसा कर। तो मालिक ने बड़ी विधि विधान से रचना की, उसमें इन्होंने किसी ने मंडल ही बनाए। ये मंडल बनाना निरंजन भगवान के, खुदा के, ईश्वर के हाथ में नहीं, ना ब्रह्म के हाथ में, ना पारब्रह्म के हाथ में। ये तो मंडल सत्पुरुष ने अपनी धत्कार से, अपनी आवाज से तैयार किया, उसी में इतनी आवाज है, इनमें से इतनी आवाज है नहीं। ये मतलब है कि बने बनाए मंडल है, उनको इसमें बैठा दिया और मसाला देकर उसको धोख लेकर के राज दे दी। अब ये राज कर रहे हो, तो पहले तो कोई नियम नहीं बना था, तो वे तो थे नहीं, आदमी तो बन गए, आ गए थे, सुनते आ गई थी, लेकिन ये कोई कानून नहीं बना था। ये पीछे से बहुत मुद्दतों के बाद, युगों के बाद कानून बना है, ऐसे नहीं था। अब कानून बन गया तो बस वही तुम्हारे लिए बंधन हो गया। उसने अपने देश का कानून बना दिया कि हमारे देश का ही कानून जो ऐसा करेगा, मतलब ये है कि उसको अपना बोल, ये है बंधन। अगर आप उसके कानून को मान लें, जो नियम बना उसके मुताबिक चले, तो आपके ऊपर कोई बोझा नहीं, कोई बोझा नहीं। और नियम आप जरा सा इधर, अब तो ऐसा नियम बनाया कि अगर पाप नहीं करोगे पुण्य तो करोगे, उसकी भी गंदगी जमा, बोझा तो अभी जमा हो पुण्य का, तो पुण्य का फल आपको फिर जन्म लेना। अब चाहे आपको यहाँ मिले चाहे 84 मिले, लेकिन आपको वो फल लेना। अब पाप का तो आपको भोगना ही है, वो दोनों फल हो इसी मृत्यलोक में। तो छुटकारा इसके लिए तो महात्मा क्या काम करते हैं, पुण्य भी उड़ा देते हैं और पाप को भी उड़ा देते हैं, दोनों तब छुटकारा हो, तब थोड़ी छूट जाती है। ऐसे अभी आप लोग लगे रहो अपनी पूजा में, बराबर चलते रहो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये मैदान तो वैसे ही भर गया है, और देखो आप उधर में क्या हो रहा है, सड़कों के ऊपर में क्या जमाव है। ये तो अरे आपको नहीं मालूम है, रात को गाड़ियां आई, बसें आई, आदमी चले आ रहे कहाँ से, टेकों पर आए, और मतलब इस तरह से सड़कों में पड़े हुए जगह जगह, ये मतलब इतना ये मैदान ही नहीं मिल रहा। देखिए आप चल करके थोड़ा घूम के देखिए कि क्या है। आखिर में अब इच्छा जगी, लोगों की अब इच्छा जगी मालिक की तरफ। एक दफे महापुरुषों ने कहा था कि जब कभी समय आएगा, आगे आगे आएगा समय, जब कभी समय आएगा तो उस समय पर इतनी इच्छा उस प्रभु को प्राप्त करने की लोगों में हो जाएगी, इतनी तड़प होगी उनमें, तो तड़प हो जाए तो काम न बन जाए। अगर तुम रो पड़ो उसके लिए अपनी सूरत की वेदना से, तो क्या देर लगती, फिर कोई देर नहीं। वो तो जब तुम इसके लिए तड़पते हो फिर फंसे हुए और मालिक के लिए तड़प पैदा हो, कुछ अच्छा ना लगे तो फिर कोई देर नहीं, फिर कोई नहीं। तो एक तड़प होगी जीवों में बड़े जोर की, और उसी समय पर आप उसमें जाएगा तो आपके लिए सुनो। अब आप रहो या न रहो, लेकिन जो आएगा उनको तो फायदा होगा, उनको तो होगा ही फायदा। तो असल में बात यह है। और फिर जीव यहाँ से फिर निकलेंगे, अब निकल तो रही है, लेकिन वैसे जितना काम करना चाहिए था उतना जीव तो जा रहे।
वो मालिक के पास होता है। इसलिए वो भी बहुत परेशान है तुम्हारे काम से, तुम्हारे अशुभ काम से हैरान है। वो भी कहते हैं कि इसको किसी तरह से भी ठीक कर दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए। अब वो महात्माओं का जब ये कार्यक्रम चलता रहे तो कोई शक्ति आए कुछ नहीं कर सकती। अगर वो महात्मा चुप हो जाते तब वो करेंगे तो मार काट का काम करते हैं, इससे चीज में कमी हो जाती है। आदमियों की कमी हो जाएगी, थोड़े से हो जाएगी और उनको मार काट कराने में क्या दे सकती हो। तो जब बहुत नुकसान होता है सृष्टि में मनुष्यों के लिए तो ऐसे ही कर देते हैं। और जब वो महात्मा काम करते तो कर नहीं सकते, वो नहीं हो सकता। इसलिए ये राज किसी को मालूम तो है नहीं है कि भाई वो अपनी अपनी शक्तियां भेजा करते हैं। जब जरूरत होती है तो यहाँ स्वर्ग से भी वहां से भेज देते हैं, वो अपनी शक्तियों को शक्ति लोग से भेज देते हैं ईश्वर के नाम से। जरूरत पड़ती है तो माया लोग से, जब जैसी जरूरत होगी तब। लेकिन संत तो ऊपर आते, वो तो यहाँ से कई जगह तो ऊपर गए जहां से विस्तार हुआ, वहां से आते जाते वो तो वो अपना अपना राज अपना अपना ठीक करते हैं। लेकिन अब ये क्या करें, आपको अधिकार दिया, वो हाथ पे ले नहीं सकते कि हमने अधिकार दे दिया, चलो इनके अधिकार को छीन लिया। अगर ये छीनते तो बेईमानी। राज अगर राजा अधिकार को देकर के छीन ले तो सबसे बड़ा बेईमान, उससे बढ़कर के नहीं। तो इसलिए उसका पालन कराए, तो जो नियम उन्होंने दिया उसका पालन करा। आपको अधिकार दिया है और मतलब ये शिक्षा देने वाले अपनी शिक्षा देते रहते हैं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तब फिर ऐसा होता है कि भाई चलो इनको दंड दो, तो दंड में खत्म हो जाते हैं। बड़ी विधान विधान से सभाएं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं बहुत, ताकि कोई उनके ऊपर में आक्षेप